हाँ तो मेरे दोस्त, मैं आज आपके बीच में फिर बताने वाला हूँ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया गया, कैसे उसको बनाया गया, कैसे वहां पे एक नेशनलिज्म की धारणा को लाया गया, कैसे विचार लाया गया। हम इसके बारे में एक अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे निवेदन, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी आप नेशनलिज्म को समझ पाएंगे कि कैसे नेशनलिज्म यूरोप में बढ़ा। मेरे दोस्त, यदि देखा जाए तो वहां पे लगभग 18 सेंचुरी तक वहां पे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। वहां सारे लोग आपस में टूटे हुए थे, एक छोटे छोटे एरिया में बटे हुए थे। सबकी विचार अलग थी, सबकी सोच अलग थी और किसी को किसी के प्रति कोई हमदर्दी नाम की चीज नहीं थी, देखा जाए। लेकिन क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो हम डिस्कशन किए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही पूरा यूरोप में पूरी तरह से बदलाव ला दिया और सबके जीवन एक बदल करके रख दिया। कैसे बदल करके रख दिया, तो चलिए देखते हैं। जब वहां पे सब आपस में जब टूटे हुए थे तो क्या होता था कि टूटने के कारण वहां पे लड़ाइयां होती रहती थी। लगभग कुछ दिनों में एक देश एक दूसरे पे हमला करते रहते थे। और जब हमला करते रहते थे तो कोई भी एक छोटा देश यदि हमला सहन नहीं कर पाता था तो वहां पे दूसरा राजा वहां पे शासन कर लेता था। और जब दूसरा राजा कोई शासन कर लेता था तो दूसरा किंगडम आने के कारण वहां पे सिस्टम बदल जाता था पूरी तरह से। और वहां के जो लोग होते थे वो परेशान हो जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे बराबर ऐसा होता था कि कोई दूसरा राजा आता था, उस पे शासन कर लेता था, फिर अपनी उनकी जो उस राजा की जो सिस्टम होती थे वो सिस्टम वहां पे चलाने का प्रयास करते थे। शायद वहां के लोगों को वह अच्छा लगता था या नहीं भी लगता था, लेकिन वह मानना पड़ता था। जब ऐसा होने लगा तो क्या हुआ कि धीरे धीरे देखा देखा गया वहां पे कि एक छोटा छोटा आपस में बगल वाले कोई दूसरा क्षेत्र है, एरिया है, जहां पर क्या हुआ दूसरा राजा शासन कर लिया, फिर उसके बगल में कोई है वहां पे दूसरा राजा शासन कर लिया, फिर कोई बगल में। ऐसा इस प्रकार से क्या हुआ कि लगभग यूरोप छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। वहां पे हर जगह पे अलग अलग लोग शासन करते थे और अलग अलग लोग शासन करते थे तो सब अलग अलग लोगों की अपनी विचार अलग थी। और अपने विचार अलग होने के कारण सबके जो शासन करने के तरीके थे वो अलग थे। कोई चाहते थे कि हमारी भाषा यहाँ पे चले, कोई सोचते थे कि हमारी पूरी पावर चले। इस प्रकार से वहां पे क्या करते थे कि लोगों को दबा करके अपनी शासन करने के सिस्टम को आगे बढ़ाया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो आपको कल बताए थे कि तानाशाही खत्म करने की बात को लेकर का स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन तानाशाही रह गया था। लेकिन नेपोलियन जब आए तो नेपोलियन एक चीज जरूर बात कर दिए थे या बता दिए थे कि नेपोलियन की जो लोकप्रियता था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पूरी स्पष्ट पता चलता है कि फ्रेंच में उनका सबसे ज्यादा लोकप्रियता था। और लोकप्रियता ज्यादा होने के कारण क्या वो लोकप्रियता लोगों को रास आई और वहां के जितने भी लोग थे यूरोप के सभी लोग उससे प्रभावित हुए। और सब लोग जब उन चीजों से प्रभावित हुए, उनकी जो नजरिया था, तरीका था, उससे जब प्रभावित हुए तो सब लोगों के पीछे एक विचार आया कि क्यों नहीं हम सब भी नेशनलिज्म में ऐसा योगदान कर सकते हैं कि हम लोगों अपना एकजुट होकर के हम किसी काम को करें। जैसे क्या हुआ कि जो नेपोलियन थे तो नेपोलियन कोई भी बात करते थे तो एक एरिया, छोटा सा एरिया के लिए नहीं, पूरा जो फ्रांस था कोई फ्रांस को लेकर के बात करते थे, एक छोटा सा एरिया नहीं तो पूरा फ्रांस को लेकर के जब बात करते थे तो लोग उनसे जुड़ते चले गए। और लोग जब जुड़ते चले गए तो पूरा फ्रांस में शासन करने में कामयाब हो गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो छोटे छोटे जो क्षेत्र था, जैसे आप यूनाइटेड किंगडम अभी आप कहते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम ये क्या है, एक संगठन है, किंगडम का एक संगठन है। बहुत पहले इसको कहा जाता था, बहुत पहले कहा जाता था। अभी ये तरह तरह में भी डिवीजन हो चुके हैं। तो एक जो किंगडम था, छोटा छोटा जो एरिया था, तो उसको जब एक साथ कर दिया गया तो यूनाइटेड किंगडम बन गया। अब क्या हुआ कि पहले जो सिस्टम चलता था कहीं पर राजा के पास, तो राजा के पास दो प्रकार का शासन करने का आइडिया होता था या दो लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। एक तो पहला राजा होते थे और दूसरा राजा के कोई अपने ही सदस्य होते थे, वो अपने ही मेंबर होते थे जो उनका कैबिनेट में रहते थे। उन्हीं से अपना सवाल पूछते थे, उन्हीं से अपना जो भी देश में करना है, जो भी कंट्री में अपना विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, वो अपने ही लोगों से पूछते थे। वहां के जो आवाम होते थे, जो गरीब लोग होते थे, उनका कोई भी उसमें योगदान नहीं होता था। उनका सिर्फ यह होता था कि बस टैक्स को अदा करना
और सरकार की बात को मानना। सरकार क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हिसाब उसको लेने के कोई भी वैसा प्रावधान नहीं था। जो भी देश में कुछ करना है तो उसके लिए जो होते थे, जैसे जो राजा होते थे तो राजा क्या करते थे, किसी दूसरे देश के जो माना कि राजा है तो उनका बहन है या कोई है तो उससे मैरिज करते थे। तो मैरिज करने के बाद क्या करते थे कि उनका कोई लोगों को अपने पास इन्वॉल्व कर लेते थे और उनकी बात को सुनते थे। मतलब सब अपने लोग होते थे। कोई भी लोग राजा से कोई वैसा आदमी ना हो जो कि राजा से गलत सवाल को पूछ सके। सब लोग राजा की बात को मानने वाले में से रहते थे। अब क्या होता जिसको कहते थे एरिस्टोक्रेसी, क्या कहते थे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जो होते थे वो एक हायर लोग होते थे। माना जाता था जैसे क्या होता था कि जो राजा होते थे, राजा क्या करते थे एरिस्टोक्रेसी में वो लोग होते थे जो राजा का अपने आदमी होते थे। और राजा क्या करते थे कि पूरी जो देश की जो संपत्ति होती थी लगभग एरिस्टोक्रेसी के हाथों में दे देते थे। और एरिस्टोक्रेसी के हाथों में जब दे देते थे तो एरिस्टोक्रेसी क्या करते थे कि पूरा देश में शासन करने के लिए क्या करते थे, गरीब लोगों को वो जमीन दे देते थे थोड़ा सा। और जमीन थोड़ा सा दे देने के बाद उस जो गरीब लोग होते थे उन पे वो दबाव बनाकर शासन करते रहते थे। और इस प्रकार से क्या होता था कि पूरे देश में लगभग शासन चलता रहता था। लेकिन आगे क्या हुआ कि एक एरिस्टोक्रेसी वह होते थे जो देश की सबसे हायर फैमिली होते थे और उसके ऊपर एक सिर्फ राजा होते थे। तो अरिस्टो और एक हो जाता था मिडिल क्लास के लोग। तो मिडिल क्लास के जो लोग होते थे कि जो चाहते थे कि नहीं हम ऐसा करें कि कुछ अपना भी डेवलपमेंट करें। और एक नीचे तबके जो होते थे वो तो बेचारा क्या करे बहुत परेशान रहते थे। लेकिन मिडिल क्लास के जो लोग होते थे कि जैसे जो एजुकेटेड हो गए तो वो सारे लोग होते थे ना, तो वो चाहते थे शायद उनके पास धन नहीं है लेकिन एजुकेटेड यदि है तो वो चाहते थे कि हम अपने आप को विकास कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सोचते थे। तो सबसे पहले इतना बात तो समझ में आ गया। तो ये जो होते थे कैसे, तो उन लोग क्या करने लगे कि धीरे धीरे कुछ जब कुछ पैसा होने लगा या तो किन्हीं से सहायता लेकर के धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का विकास करने लगे। इंडस्ट्रीज का विकास करने के लिए क्या करने लगे कि इंडस्ट्रीज की विकास करने के लिए जो भी लोग होते थे अपने, तो उनको क्या करते थे मिडिल क्लास के लोग खुद को जोड़ने का प्रयास करते थे ताकि क्या करे कि वो एक इंडस्ट्रीज को खोल सके। और इंडस्ट्रीज को जब खोल लेते थे, इंडस्ट्रीज में क्या करते थे कि जो लोग जुड़ना चाहते थे जो गरीब तबके के लोग उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता था और उनको अपनी बात पढ़ाया जाता था, उनको समझाया जाता था कि नेशनलिज्म क्या है, हम कैसे एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्या हो कि कॉमर्शियल क्लासेस में, कॉमर्शियल मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब लोगों की संख्या बढ़ती चले गई, नंबर ऑफ मैन वोमेन बढ़ने लगे, पीपल बढ़ने लगे, तो क्या हुआ कि अब कॉमर्स का डिमांड आया। कॉमर्स का डिमांड, आपको कोई भी देश पूरी दुनिया को जोड़ने में सबसे बड़ा अहम योगदान कौन है तो कॉमर्स का है। जैसे अभी डब्ल्यू डब्ल्यूटीओ चलता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरा वर्ल्ड के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए नियम बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कॉमर्शियल क्लासेस जो होते थे तो कोई भी देश में बहुत बड़ा योगदान इनका है। इकोनॉमी पावर भी डेवलपमेंट करते हैं, साथ साथ लोगों को जोड़ने में योगदान देते हैं। तो ये क्या करते थे कि हर जगह पे कॉमर्स को बढ़ावा दिया गया, तो कॉमर्स को बिजनेस को बढ़ावा देने लगे, तो सब लोग बिजनेस से जुड़ने लगे। इसमें फायदा क्या होता है कि कोई भी एक इंसान अपने माल को दूसरे जगह सप्लाई कर सकता है और दूसरे का माल खुद के पास ला सकता है। इस प्रकार से क्या होता था, उनका भी काम होता था, इनका भी काम होता था और दोनों के बीच की जो कड़ी होती थी, मतलब रिलेशन जो होती थी वो मजबूत होती थी। क्योंकि आप जानते होंगे कि बिजनेस में सबसे बड़ा अहम योगदान किसका होता है, तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको बेस्ट रखना पड़ता है। इस प्रकार से क्या करते थे कि अपने बिजनेस को बढ़ावा दे लेते थे और अपना देश जो भी उस बिजनेस में जो काम करते थे तो सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करते थे और उनको यह बताते थे कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपना बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी कंट्री को डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसमें क्या, जैसे एक कंट्री एक दूसरे बगल वाले या एक एक जो किंगडम का एरिया होता था, दूसरे किंगडम का एरिया है, तीसरे किंगडम का एरिया, तो बिजनेस क्या करता था कि जोड़ लेता था एक दूसरे को। जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए आप एक ही क्षेत्र में तो नहीं रहेंगे, बिजनेस करना आपको पैसा कमाना है तो आप दूसरे एरिया भी जुड़ेंगे। और जब दूसरे एरिया से जब आप जुड़ेंगे तो आपकी बात वहां पे जाएगी और वहां की बात आप यहाँ पर आएगा, दोनों आपस की जब होगी तो सब लोग जानेंगे एक दूसरे के बारे में। और जब एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो क्या हुआ कि जो आपका सिस्टम है वो ज्यादा अधिक बढ़ेगा और इससे क्या होगा कि मतलब एक जो रिलेशन है वो रिलेशन बेस्ड होगा। तो इस प्रकार से क्या होने लगा
कि रिलेशन बेस्ड होने लगा और ये सब में नेशनलिज्म की भावना आने लगा। धीरे धीरे यह बात आ गई, जैसे उसमें क्या हुआ कि एरिस्टोक्रेसी भी चाहते थे और लोग भी चाहने लगे कि एक ही भाषा क्यों ना रखा जाए। तो भाषा क्या है कि फ्रेंच रखा गया। कौन सा भाषा थी? और फ्रेंच भाषा रखने के बाद क्या हुआ कि लोगों की यह चाहत बढ़ने लगी कि क्यों ना हम सब एक संगठन बनाएं, एक एक सरकार यदि कोई गलत करती तो उस खिलाफ हम हो जाएं। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो कमर्शियल क्लासेस के लोग होते थे, इंडस्ट्रीज क्लासेस के जो लोग होते थे, तो उन लोग के पास कुछ पैसा भी अब आने लगा क्योंकि बिजनेस को बढ़ावा देने लगे। और जब कुछ पैसा आने लगा तो उन लोग क्या करने लगे, अपने बच्चे जो होते थे अपने बच्चे को एजुकेटेड करने लगे, शिक्षित करने लगे, ताकि उनका जो 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 गरीब थे उनके बच्चे कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते थे। जब कुछ पैसा आने लगा तो उससे क्या करने लगे, वो अपने बच्चे को शिक्षा देने लगे। और जब शिक्षा देने लगे तो वो सारे बच्चे अब जो सरकार से सवाल पूछने लगे, तर्क करने लगे, आवाज उठाने लगे। और जब आवाज आवाज उठाने लगे तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई, वहां के राजा के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। समस्या बन गया कि अब कोई भी गलत करते थे तो उस कानून के खिलाफ हो जाते थे सारे लोग, और खिलाफ हो जाते थे तो जो गवर्नमेंट होती थी या वहां के जो राजा होते थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि लोग आपस में जुड़ते चले गए। एक जो लेबर कैटेगरी जो लोग होते थे, कि जैसे जो गरीब तबके के लोग होते थे जिनको राजा पहले इस्तेमाल करते थे, ये सारे लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे उनको इंडस्ट्रीज वगैरह में जोड़ने का प्रयास करने लगे। और जोड़ने का प्रयास जब करने लगे तो जो छोटे छोटे ग्रेड के जो लोग होते थे वो अब राजा के जो पहले के शासन में जो दब के रहते थे वो सब अब उठने लगे, उनके पास भी पैसा आने लगा, उनका भी विचार बदलने लगा, उनका भी सोच बदलने लगा। और इस तरह से सब लोग क्या हुआ कि एक एक साथ जुड़ करके नेशनलिज्म में योगदान देने लगे। नेशनलिज्म फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो और भी लोग थे, जैसे अब नेशनलिज्म सिर्फ एक छोटा सा तो बात नहीं होता। नेशनलिज्म क्या होता है कि कोई भी एक बड़े एरिया में एकजुटता लाना, एक रूपता लाना, एक थिंकिंग लाना, या नेशनलिज्म। कि जैसे अभी आप हमारे देश ही था, हमारा देश में कितना 562 रियासत थे। दैट्स कॉल कह सकते हैं कि 562 डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में बटा हुआ था पहले, लेकिन अभी आपके पास कितना है, 28 स्टेट आपके पास है। तो इस प्रकार से तो पहले जो था सो क्या था कि लोग अधिक भागों में डिवीजन था, लेकिन उसको यदि जोड़ने का प्रयास करने लगा, संगठन बनाने की कोशिश करने लगा, तो एक बड़ा एरिया भी एक बहुत बड़े रूप एक साथ हुआ और ये नेशनलिज्म में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस प्रकार से यूरोप में नेशनलिज्म की भावना आया। और भी इस वीडियो में हम आगे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बस आज इतना ही। सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।